लिखा है 2 नंबर क्वेश्चन में, पूर्णांगों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या निकालने बोला है? एचसीएफ और एलसीएम। पहले तो ये दोनों निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को। इसके बाद लिखा हुआ है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन में दिया है 26 और 91। 26 और 91 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किस विधि से? कुछ विधि का नाम नहीं दिया है, फिर भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 13, 13 दूनी क्या होता है? 26। 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, क्या होगा 91 का अभाज्य गुणनखंड? 13 सत्ते 91, यानी 7 गुना 13 होगा ना। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है? लोसो करके। ये छोटा नंबर था, हम आसानी से लिख दिए। बात समझ में आया? 91 का हो गया 7 गुना 13, 13 सत्ते 91। 26 का हो गया 2 गुना 13, 13 दूनी 26, इतना आ गया। अब इसका निकालने बोला है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ किसका किसका? 26 का और 91 का। जो इनमें से मिलेगा उसी को केवल एचसीएफ लेते हैं। तो 13 मिल रहा, तो 13 क्या आया? एचसीएफ। 13 क्या आ गया? एचसीएफ। अब क्या निकालना है? एलसीएम किसका किसका? 26 का और 91 का। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन मिलता है उसको तो लिखेंगे, इसके अलावा कॉमन के अलावा जो बचेगा, जैसे यहाँ क्या बच गया? 2, यहाँ क्या बच गया? 7, इसको भी लिखना है 2 गुना 7। अब गुना करते हैं इन तीनों को। देखो 13 दूनी 26, 26 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18। गुना चेक कर लो, देखो 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुना करो तो 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18। बात समझ में आया? तो हम लोग का जो क्वेश्चन था उसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा है। पहले बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो यहां तक हो गया। एचसीएफ और एलसीएम हम लोग निकाल दिए, आंसर एचसीएफ और एलसीएम का आंसर आ गया। अगर एग्जाम में केवल इतना ही पूछे तो इतना ही करके आना है। अगर एग्जाम में ये भी पूछे तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होना चाहिए, तो जांच कैसे करेंगे? अब जांच हम लोग यहां समझते हैं, जांच करना। चलो देखो जांच कैसे किया जाएगा। क्लियर क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहले दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो दो संख्या क्या है? 26 और 91। तो चलो दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुना 91, 26 को 91 से गुना कर लो, 26 91, 6 2 9 छक 54 का 4 हाथ में रहा 5, 9 दूनी 18 और 5 कितना होता है? बोलो 23, 6 6 3, यानी आया 2 3 6 6, ये आया। दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया? इतना। अब ये बता रहा कि जो एचसीएफ निकला है और जो एलसीएम निकला है इसको भी गुना करके इतना ही आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम लोग का जांच कंप्लीट है, अगर नहीं आता है तो हम लोग का ये सॉल्व ही गलत हुआ है, आंसर ही गलत आया है। तो हम लोग पहले अब निकालते हैं, दो संख्या को गुणनफल निकाल दिए। अब एचसीएफ गुना एलसीएम देखो किताब में ऐसा दिया हुआ है, तो लिखो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर, अब गुना करके देखते इतना ही आना चाहिए। एचसीएफ कितना आया है? 13 गुना एलसीएम कितना आया है? 182, 182। अब गुना करके देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो 182 को गुना करते हैं 13 से, 3 दूनी 6, 8 या 24 का 4 हाथ में 2, 3 और 2 5, 2 8 1 से यहाँ 6 आया, ये भी 6, 13 का 3 हाथ में 1, यानी सही आ गया 2 3 6। इस तरह हम लोग को जांच करना है। बात समझ में आया? इस तरह हम लोग को क्या करना है? जांच करना है। हम लोग का जांच हो गया, ये दोनों आपस में बराबर आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः क्या लिखा हुआ देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये हम लोग का जांच कंप्लीट हो गई है, यही लाने बोला था। बोलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग जैसे बनाए
एकदम D2 2 नंबर इसी तरह बनेगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखते हैं। 510 और 92, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है ये। क्या करना है इसमें हम लोग को, पहले गुणनखंड करना है। चलो तो पहले गुणनखंड करते हैं। 510 इसका गुणनखंड करते हैं, कितना आएगा, तो इधर कर लो गुणनखंड 510 का, 200 कर लो इधर। 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और यहाँ 2 पचे 10, यानी 255 आएगा। फिर ये देखो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ये 3 से जरूर जाएगा। तो 3 8 24, 1 गया 3 पचे 15, ठीक है। अब ये जाएगा 5 से, कितना बार में, 17 पचे 85 होता है क्या, ठीक है, 17 बार में जाएगा। तो इसका गुणनखंड लिखो 2 3 5 और 17। अब 92 का, तो 92 का कर लो यहाँ पर लो 100। 2 से 2 चरे 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23। 23 खुद अभाज्य संख्या है, यानी 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। यहाँ 2 देखो 2 बार है ना, इसका पावर में लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और 23। ये हम लोग का निकल गया गुणनखंड। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालते हैं 510,92 का। बोलो एचसीएफ क्या होता है, जो मिलता है। अब देखो पावर का केस इसमें आ गया, तो हम लोग पावर वाला लेंगे। जैसे कि ये 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो ये 1 2 आएगा। और एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम 51092 एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, जो मिलता है उसका मैक्सिमम पावर वाला संख्या को लिखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर आएगा। इसके अलावा क्या क्या बच गया, यहाँ से देखो 3 बच गया और 5 बच गया और 17 बच गया और 23 बच गया। और 1 और 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर ही लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 का पावर क्या है 2 और यहाँ 2 का पावर क्या है 1। तो जब एलसीएम निकलता है तो मैक्सिमम पावर लिखा जाता है, उस संख्या को लिखा जाता है, मैक्सिमम पावर वाला को। बात समझ में है। तो यहाँ पर मान लो अगर ऐसे समझें कि इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन के बदले में 1 2 आएगा और ये 2 1 आएगा, तो 2 को 2 तो लिख ही दिए ना। अब सबको गुना करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 पचे 15, 17 और 23, सबको गुना कर दो और लिख दो, आंसर आ जाएगा। चलो गुना करते हैं। 15 चक कितना हुआ 60, 17 को 23 से, 17 और 23, 7 या 21, 3 2 5, 7 दूनी 14, 2 और 1 3, 1 9 3। हम लोग 17 को जब 23 से किए तो ये आया। 15 चक 60, 60 को हम लोग 6 से कर लेते हैं, एक शून्य फिर लगा देंगे, 6 आएगा, एक 0 लग जाएगा। फिर 9 छक 54 का 4, हाथ में 5, 6 18 और 5 कितना होता है 23, यानी कितना आएगा 2 3 4 6 0। देखो गुना चेक कर लो एक बार, गुना सही है, कहीं दिक्कत है। चलो ठीक है। तो हम लोग का एचसीएफ निकल गया 2, एचसीएफ निकल गया 2 और एलसीएम कितना निकल गया ये 2 3 4 6 0। बात समझ में है। चलो तो इतना हम लोग का आ गया आंसर एचसीएफ और एलसीएम। अब जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे बताओ, जांच है ना। चलो तो जांच कैसे बताए थे, पहले 2 संख्या को क्या करना है गुना करना है। तो 2 संख्या क्या क्या दिया हुआ है ये और ये, तो गुना करो। 510 गुना में कितना आएगा 92। अब इसको इससे गुना कर लो। चलो यहाँ गुना करते हैं 51 92, 2 10 9 और 9 पचे 45, ठीक है। 2 9 6 4, यानी आएगा 4 6 9 0 2 के बाद देखो ये गुना करके आया है ना, गुना करके आया ना। अब एचसीएफ को एलसीएम से हम लोग गुना करके देखते हैं आता है कि नहीं। तो लिखो यहाँ एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक। एचसीएफ का मान कितना आया हुआ है 2, गुना एलसीएम का मान आया हुआ है 2 3 4 0। 2 से गुना कर लो, 2 से गुना करेंगे तो आ रहा है, यहाँ 6 गलत लिखे ना, यहाँ 2 3 4 के बाद क्या है 6 है ना, 6 उसके बाद 0। चलो 2 से इसको गुना करो, 0 का 0 आया, 2 का पहाड़ा 6 बार, कितना 12 का 2 हाथ में 1, 2 चले 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो बताओ जब 2 संख्या को गुना किए तो आया 4 6 9 2 0।
और जब एचसीएफ और एलसीएम के मान को गुना किए तो भी आया 46920, यानी हम लोग का जांच क्या है, बिल्कुल सही है। ये जांच करने पे पता चलेगा कि आंसर हम लोग का सही आया या नहीं आया। अगर मान लो आंसर जानना हो सही है या गलत, तो ये प्रोसेस लगा लेना, हो जाएगा। एग्जाम में जांच करने बोलेगा तो ही जांच करना, नहीं तो यही आंसर करके छोड़ देना, आंसर आगे नहीं करना है फिर इधर जांच। बात समझ में आया? और ये नीचे लाइन में लिख दो यही वाला लाइन जो लिखे हैं अता करके। बात समझ में आया? चलो, तो इसका देखो 2 नंबर का 1 और 2 बन गया। एक और क्वेश्चन है इसमें, टोटल कितना क्वेश्चन दिया, 3 दिया है ना, इसको नोट करो फिर तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। और 2 का तीसरा नंबर, 2 क्वेश्चन तो हो गया। 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन में है 3, 3, 6 और 54 दिया हुआ है ना। चलो, तो इसका करते हैं पहले हम लोग हल। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको तोड़ना है। 3, 3, 6 लो सो कर लेते हैं इधर। 3, 3, 6 बोलो 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16। देखते रहना, हाँ कहीं ये गुना भाग देख चेक करते रहना। फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चरे 8, ये 2 से जाएगा 2 चरे 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 21 बार में, अब 3 से जाएगा 7 बार में। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया, देखो ध्यान से। 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 बार ना, तो हम सीधे 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 4। इसके बाद 3 एक बार है तो 3 लिख सकते हैं, 7 एक बार है तो 7 लिख सकते हैं। ये हम लोग का 336 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड इधर करो। 2 से 27 बार में, 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। यानी 2 तो एक ही बार आया है ना, लेकिन 3 कितना बार है, 3 बार। 3 का पावर क्या देंगे, 3। ये भी एक ही बार है, ये एक ही बार है, समझना है। पावर 1 है मतलब एक ही बार आया है, ठीक है। जब एक ही बार कोई चीज आएगा तो पावर 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। अब इसमें से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ किसका किसका एचसीएफ निकल रहा, 3, 3, 6 और 54 का। तो एचसीएफ क्या है, दोनों में जो कॉमन है केवल उसी को लेना है। एचसीएफ क्या है, दोनों में जो कॉमन है उसी को लेना है। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ, यानी 2 और 3 दोनों कॉमन है। लेकिन दोनों कॉमन में से यहाँ 2 4 बार है, यहाँ 2 1 बार है। किसको लेना पड़ता है, कम वाला को, यानी 2 का पावर 1 को लेना पड़ता है। 3 यहाँ कितना बार है, 3 बार, और 3 यहाँ 1 बार, दोनों कॉमन है तो 1 बार लेना पड़ेगा, कम वाला पावर। ठीक, गुना करो कितना आएगा, 6। अब निकालो एलसीएम। 3, 3, 6 54 आएगा यहाँ। चलो, एलसीएम क्या बोलता है, जो कॉमन आता है उसका मैक्सिमम पावर वाला संख्या को लेना होता है। 2 और 2 कॉमन है, इसका मैक्सिमम पावर 4 है 2 का, तो इसको लिखो। इसके अलावा 3 और 3 कॉमन है, इसका मैक्सिमम पावर वाला संख्या को लिखो, 3 का पावर 3। इसके अलावा जो बच गया उसको भी लिखना है, ये बच गया 7 को। हम लोग 3 के बदले में ये 3 आ गया, 2 के बदले में ये वाला 2 आ गया, बचा कौन, 7। इसको गुना करो। 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 कितना होता है, तो देखो 2 का पावर 4 का मतलब क्या है, समझा दे रहे हैं एक बार। 2 का पावर 4 का मतलब है 2 कितना बार गुना में होता है, 4 बार। इस तरह गुना करो, 2 दूनी 4, गुना करो 2 दूनी 4, 4 चक 16। बात समझ में आए, तो यहाँ लिख दो 16। 3 का पावर 3 का मतलब कितना होता है, 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार गुना करके 27, और ये बच्चा 7। अब इस तीनों को गुना करो, चलो 16 को गुना कर दो किससे, 27 से। 7 छक 42, हाथ में 4, 7 4 11, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 2 और 1 3, 2 3 4। अब इसको 7 से गुना करो। 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1, 7 21 और 1 22, 7 4 28 और 2 30, यानी गुना करने पर आएगा 3024। ठीक है, एचसीएफ आ गया 6, एलसीएम आ गया इतना 3024। इतना तक तो हो गया। अगर क्वेश्चन में केवल एचसीएफ और एलसीएम बोलेगा तो आंसर हो गया, लेकिन जांच करने बोलेगा तो जांच कर लेते हैं हम लोग। देखो, पहले 2 संख्याओं का गुणनफल बोला है। 2 संख्या क्या क्या दिया है, 3, 3, 6 गुना 54, गुना कर लो। 3, 3, 6 54 गुना करो। 4 छक 24 का 4, हाथ में रहा 2, 12 और 2 14, हाथ में 1, 12 और 1 13, 5 छक 30 का 0, हाथ में 3, 5 से 15 और 3 18, हाथ में 1, 5 से 15 और 1 16, 4 4, 8 और 3 11, 6 7 और 1 8 1, इतना आया गुना करके 1 8 1 4 4 1। 4 4 1 थोड़ी ना है, 1 तो उधर है ना, 4 तक ही है।
चलो इतना आया। अब जाके हम लोग को क्या करना है, HCF गुना LCM निकालना है। तो HCF कितना आया है 6 गुना LCM कितना आया है 3024, गुना कर लो। 6 चले 24 का 4 हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 18। देखो दो संख्या को गुना करके जितना आया HCF और LCM का वैल्यू जो निकला है, इन दोनों को गुना करके भी उतना ही आया, यानी हम लोग का जांच क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और हम लोग का सवाल जो है वो भी सही बना है। बात समझ में आया? फिर से बोल रहे, अगर एग्जाम में जांच करने बोलेगा तो ही जांच करना है, नहीं तो फिर आंसर यही करके छोड़ देना है। ठीक, अब इसमें क्या है ना, एक संबंध बनेगा कि जब दो संख्याओं का गुणफल जो होता है वो HCF और LCM के गुणफल के बराबर होता है। ये तो समझ में आया ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF और LCM का गुणनफल दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इससे एक फॉर्मूला बनेगा, अभी लिखेंगे, पहले इसको नोट करो। एक सूत्र यानी फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, एक फॉर्मूला के बारे में जो हम लोग अभी सीख रहे थे HCF और LCM कि दो संख्या को जब गुना किया जाता है और उन्हीं संख्या का HCF और LCM का मान को जब गुना किया जाता है तो दोनों का मान क्या आता है, बराबर आता है ना। तो इससे एक फॉर्मूला क्या निकल के आता है, देखो सूत्र क्या निकल के आएगा। मान लेते हैं A और B दो धनात्मक संख्या है, ठीक है, A और B क्या है, दो धनात्मक संख्या है। मान लेते हैं दो संख्या है A और B लेकिन धनात्मक है, धनात्मक का मतलब हो गया ये माइनस में नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? तो जैसे संख्या मान लो 92 और 91 है, मान लो 16 और 18 संख्या है, उसी तरह दो संख्या हम मान लेते A और क्या है, B है। A और B क्या है, दो धनात्मक संख्या है। ठीक, तो सूत्र क्या बोलता है, सूत्र में लिखा हुआ था कि इस दोनों संख्या का HCF, मान लो A और B का क्या चीज, HCF, A और B का जो HCF निकलेगा, ठीक है, और A और B का LCM, A और B का क्या निकलेगा, LCM। जब A और B दो धनात्मक संख्या है, इन दोनों का HCF का मान और इन्हीं दोनों का LCM का मान को जब गुना करेंगे तो ये किसके गुना के बराबर आता है, इसी दो धनात्मक संख्या के गुना के बराबर आता है, यानी A गुना B, और A गुना B के मान के बराबर आता है। ये हम लोग का बन गया एक फॉर्मूला, ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। हम लोग इसका प्रयोग करके किन्हीं भी दो धनात्मक संख्या का HCF LCM बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी जांच किए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता था उन दोनों संख्या का HCF और LCM का गुणनफल के, सीखे थे ना अभी, तुरंत जांच किए थे। तो ये फॉर्मूला हम लोग को काम आएगा। अब इस फॉर्मूला का प्रयोग करके एक सवाल बनाते हैं। किताब जो है इसमें इस बुक का एक सवाल बनाते हैं एग्जाम्पल। देखो जो हम लोग के पास किताब है ना उसका एग्जाम्पल नंबर 6 को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 को इस फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाएंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूला को नहीं लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। बात समझ में आया? अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, HCF और LCM, ठीक है। फिर भी हम इसमें अप्लाई करते हैं, देखते आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर संख्या क्या है, 6 है और 20 है, ठीक है, ये उदाहरण है, बनाना है, इसको भी एग्जाम्पल है। तो A और B के जगह में हम लोग संख्या क्या लिए, 6 और 12, ठीक है, 20 है, 12 नहीं 20 है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 3। अच्छा 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 5, ये आ गया ना। अच्छा यहाँ पर 2 कितना बार है, एक बार, और 3 भी एक बार। यहाँ 2 कितना बार आया है, पावर 2 बार, ये एक बार, ये आ गया। अब इससे हम लोग निकालेंगे HCF। तो HCF निकालते हैं 6 का और 20 का, ये HCF निकल गया है ना। HCF या LCM कुछ भी निकल जाए, HCF निकल जाएगा क्या, 2, बस 2 आएगा, आएगा ना 2। अब मान लेते हैं कि हमको HCF पता है और दो संख्या पता है, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग LCM भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं, चलो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके LCM निकालना सिखा रहे हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, HCF गुना LCM बराबर दो संख्या, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं HCF इसका गुना LCM किसका, 6,20 का, बराबर दो संख्या 6 गुना 20 लिख दिए। HCF का मान 2 है, यहाँ 2 बैठा दो, गुना LCM 6,20 बराबर 6 गुना 20। अब ये 2 से ये कट जाएगा, काटो इसको 10 बार में, 6 10 से 60, आंसर आ गया। हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करके LCM निकाल सकते हैं। अगर इसके लिए क्या पता होना चाहिए, HCF पता होना चाहिए।
यानी एचसीएफ या एलसीएम पता होना चाहिए। फिर से एक बार समझा रहे हैं, इस फॉर्मूला का प्रयोग कब करेंगे? जब एचसीएफ या एलसीएम का मान दिया हो तब करेंगे। बात समझ में आए? हाँ, दोनों में से किसी एक का मान अगर दिया हुआ है तब हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो कहीं बोलेगा नहीं फॉर्मूला लगाने, अपना कॉमन सेंस से लगा लेना कि एचसीएफ और एलसीएम में से किसी एक का मान अगर दिया हुआ है तो हम किसी एक का मान आराम से फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं लगाना है तो सबसे अच्छा विधि तो यही है ना, इससे भी हम लोग डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, बस समझाने के लिए हम फॉर्मूला लगाए, है ना। इसको नोट करो। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर हम लोग 7 को बनाएंगे, जिसमें फिर से हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। देखो इस तरफ हम फॉर्मूला को एक बार लिख दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है। एचसीएफ, कोई भी एक धनात्मक संख्या ए बी ले लेते हैं, जब इन दोनों को गुना करेंगे एचसीएफ से, ए कोमा बी, ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसका वैल्यू हमेशा दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। इसको हमेशा के लिए याद कर लेना है, ठीक, इसको हमेशा के लिए याद कर लेना है, ये सूत्र होता है। बात समझ में आया? एग्जाम्पल 6 देखे थे किताब में, एग्जाम्पल नंबर 7 को देखेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल 6 देखे थे, अब 7 नंबर एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है किताब में, देखो इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो नंबर क्या क्या है, 96 है और 404 है ना। चलो, तो इसका अभाज्य गुणनखंड पहले लिखते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड तो बिना लॉस किए हुए कैसे बनेगा, लॉस करो, यहाँ 2 से, 2 चरे 8, 2 8 16, फिर 2 से करो 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6, इसके बाद 2 से 3, यही ना। तो 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 बार, 3 कितना बार है, 1 बार। चलो 404, 404 इतना बार में, फिर 2 से, ये खुद अभाज्य संख्या है, 2 2 बार 101। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है। पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ छोटा होता है थोड़ा मान, उसीलिए एचसीएफ निकालने का कोशिश करना पहले। ये हो गया। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन को लेते हैं, केवल कॉमन को, कॉमन 2 और 2 है, इसमें भी सबसे मिनिमम पावर वाला संख्या को लेते हैं, यानी 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये तो हम लोग का निकल गया एचसीएफ। एलसीएम अगर निकालना हो तो हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग उस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान से देखो फॉर्मूला को, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं 96, क्योंकि हमको इसी 2 नंबर का निकालना है, गुना एलसीएम, ये दोनों नंबर बराबर में क्या होगा, इसी दोनों नंबर का गुना, यानी 96 गुना 404। बात समझ में आ गया? यहाँ गुना करने से बचेंगे, जब हम लोग एलसीएम निकालते गुणनखंड विधि से तो हमको 101 से गुना करना पड़ता है कहीं ना कहीं, उससे बचेंगे इस फॉर्मूला का प्रयोग करने से। HCF इतना का मान कितना आया है, 4, यहाँ 4 रखो, गुना LCM 96, 404 का बराबर 9640, है ना। बताओ ये इम्प्लाइज होगा, तो LCM 96404 बराबर 96 गुना इतना, बटा में कौन आएगा, ये 4, क्या आएगा, ये 4 बटा में आ गया। अब 4 से या तो इसको काटो या तो इसको काटो, दोनों हो जाएगा सॉल्व। 4 से हम इसको काटते 101, 100 कितना, एक बार में, कितना 101 बार में। बात समझ में आया? इसके बाद देखो 96 गुना 101, इसको इससे गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। 101 से गुना कर देंगे 96 को, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? चलो कितना आ जाएगा, 96 96, ये आंसर आ जाएगा 96। तो हम लोग का देखो एचसीएफ यहाँ निकल गया, एलसीएम यहाँ निकल गया, आंसर हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाएंगे, लेकिन कंडीशन है कि फॉर्मूला में या तो एलसीएम का मान पता होना चाहिए या तो एचसीएफ का मान पता होना चाहिए, दोनों में से किसी एक का मान पता होगा तो ही हम लोग फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है 3 संख्या वाला एचसीएफ एलसीएम, हम वो बनाएंगे, इसको नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8 हम लोग बनाएंगे और छुट्टी कर देंगे, ठीक है। लिखा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख के जाना है घर, ठीक है।
चलो संख्या दिया हुआ है 6 है, 72 है, 120। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 3। 72 का अभाज्य गुणनखंड, चलो कर लेते हैं इधर 72 का अभाज्य गुणनखंड। लो सो करके 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 के पहाड़ा में 3 बार में। इसके अलावा हम 120 का भी करते हैं इधर। लो सो 60 बार में, फिर 2 से ले लो 30 बार में, फिर 2 से करो 15 बार में, फिर 2 से करो 3 बार में, है ना। चलो 3 से 3 5 15। देखो इसमें 72 में 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 3 कितने बार आया है? 2 बार। यहाँ 2 1 बार है, यहाँ 3 1 बार है। 120 का अभाज्य गुणनखंड में 2 1 2 3 बार आया है, 2 का पावर 3, और 3 1 बार आया है, तो 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। ठीक है, तो इसीलिए HCF 6, 72 और 60 है, 120 है, 120। बताओ HCF क्या बोलता है? तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो मिलने वाला चीज है 2 2 2 और 3 3 3। तो इसमें से मिनिमम पावर है 2 का पावर 1 यानी 2 आएगा, और 3 का मिनिमम पावर क्या है? 3 का पावर 1 यानी आंसर आएगा 3 दूनी 6। अब इसका निकाल दो एलसीएम। एलसीएम 6 का, 72 का और 120 का। चलो तो एलसीएम क्या बोलता है? जो मिलेगा, जो कॉमन आएगा, उसका मैक्सिमम पावर वाला संख्या को लिखना है। तो ये 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 गुना 3 3 3 तीनों में है, तो 3 का पावर 2 सबसे ज्यादा है, तो उसी को लिखना है। इसके अलावा 5 एक बार बचा हुआ, तो ये 5 को भी लिख दो। 3 का पावर 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। 3 का पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और ये कितना आ गया? 5। इनको गुना कर दो, कितना आएगा? 9 8 8 9 72, 72 5 360, यानी एचसीएफ 6 निकल गया और एलसीएम 360 निकल गया। इस क्वेश्चन में जांच वांच कुछ नहीं बोला है, जांच नहीं करना है। बात समझ में आ गया? देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये फॉर्मूला हर हाल में याद रखना है, पहली बात। ठीक है, ये जो 3 गो नंबर वाला है, 3 गो नंबर वाला का फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। 3 संख्या का जब एचसीएफ एलसीएम बोलेगा तो फॉर्मूला से हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये 2 संख्या का हम फॉर्मूला बताए हैं। बात समझ में आ गया? 3 संख्या का जब भी बोलेगा तो हम लोग इसी तरह अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो एचसीएफ एलसीएम होता है वो हम लोग का निकल गया। अब आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्लास में जो ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें 1 नंबर में टोटल जितना क्वेश्चन था हम लोग सॉल्व कर लिए थे, 2 नंबर में जितना क्वेश्चन था आज सॉल्व कर लिए। अब 3 नंबर में जितना क्वेश्चन वो हम लोग कल को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बात समझ में आया? चलो इतना नोट कर लो, आज रहने दो।